नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले किसी एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सेट कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, कैसे अपना बैलेंस हम चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट आप फ़ोन पे से कैसे लिंक या एक्टिवेट करेंगे और वो कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको आज पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही पेमेंट करना आपके लिए बहुत आसान और सरल भी हो जाएगा। तो प्रोसेस समझने के लिए चलना होगा हमें हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप फ़ोन पे एप्लीकेशन में आ जाइए, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आपको चेक बैलेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। उस चेक बैलेंस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको कुछ बैंक दिखाई देंगे जो भी आपने लिंक कर रखे हैं। इन्हीं बैंकों के नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन और नया मिलने वाला है, प्रीपेड बैलेंस का। इसी में आपको यूपीआई लाइट और नीचे फ़ोन पे वॉलेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यूपीआई लाइट पर जब हम क्लिक करेंगे तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे वो यहाँ पर डिटेल दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सुपर फास्ट पेमेंट विद ज़ीरो फेल्योर। अभी भी सेकंडों में पेमेंट होती है, लेकिन अभी फेल होने का चांस भी रहता है। कभी कभी एक आध केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमारी पेमेंट फेल भी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है आपके बैंक को। उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपके बैंक से पैसा लेकर आगे मर्चेंट को पे करता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब कुछ प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो लग जाता है। और इसमें कभी कभी चांस ऐसा होता है कि किसी भी टेक्निकल इशू के कारण आपकी पेमेंट फेल होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, ये आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट अपने पास सेफ रख लेगा। आप जितना भी अमाउंट की परमिशन इसको देंगे, ये वो अमाउंट अपने पास सेफ रख लेगा और उसी समय ये वेरिफिकेशन या जो भी प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद जब आप कहीं किसी मर्चेंट को पे करेंगे तो फिर उसमें बैंक से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मर्चेंट को पैसा चला जाएगा और उसमें आपका विद इन सेकेंड में ये पेमेंट होगी। फेल होने के चांसेस आपके 0% इसमें हो जाएंगे। इसमें सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको एक्सेप्ट एवरीवेयर लाइक यूपीआई। मतलब ये जो पेमेंट है आपकी, ये कहीं पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप अभी कर रहे हैं सेम वैसे ही आप पेमेंट आगे भी करते रह पाएंगे। जब से यूपीआई पेमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है तब से हम अपने सभी छोटे और बड़े खर्चे यूपीआई के द्वारा ही करने लग गए हैं। इसमें अगर हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, जिससे कि कभी कभी दिक्कत आती है। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और ये छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती हैं इनका मिलान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो यूपीआई लाइट का फीचर आया है, इससे इन सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं, क्योंकि जब हम एक बार में ही अमाउंट एनपीसीआई को दे देंगे या एनपीसीआई के पास रख देंगे तो फिर हमें सिर्फ एक बार ही वो ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। उसके बाद हम जब भी मर्चेंट को या किसी को पेमेंट करेंगे तो उस अमाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट होती रहेगी और उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आप पे करते हैं तो फिर ये डायरेक्ट बैंक से आपको पेमेंट करा देगा। इसमें एक लिमिटेशन है कि आप इसमें 2000 रुपये का जो अमाउंट है वो ऐड कर पाएंगे। इसमें आगे ये लिमिट बढ़ा दी जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी आप सिर्फ 2000 रुपये का ही अमाउंट ऐड कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ऐड मनी का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप 2000 रुपये तक का अमाउंट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसमें 1000 रुपये ऐड कर लेते हैं। किस बैंक से हमें पेमेंट करनी है वो ये ऑप्शन यहाँ पर मांगेगा। हमें जो भी हमारा बैंक है उसको हम सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पिन डालेंगे और पिन डालने के बाद ये पेमेंट हो जाएगी। 1000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ आकर देखेंगे तो हमारा करंट बैलेंस 1000 रुपये हो गया है। अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम देखते हैं कैसे पेमेंट करनी है। यहाँ पर हम अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर से आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो प्रोसेस सारा सेम रहने वाला है। अगर आपका अमाउंट 2000 से कम का है तो वो आपका इसी में से डिटेक्ट होगा। जब आप इसमें अमाउंट डालेंगे तो अगर आपका अमाउंट जो ऐड किए गए अमाउंट से कम होगा तो इसमें फिर आपका यूपीआई लाइट
सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका अमाउंट 1000 रुपये आपने डाल रखा है, मान लीजिए जितना भी ऐड कर रखा है, उससे जब ज़्यादा या उतना अमाउंट पूरा डालेंगे तो फिर आपका यूपीआई लाइट से पेमेंट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली ये आपका बैंक सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर हमने 100 रुपये पेमेंट की है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें कोई पिन मांगा नहीं गया, विदिन सेकेंड्स में ये पेमेंट हो गई है। इसमें हमें किसी तरह का कोई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए हमारा 100 रुपया कट हो गया है और 900 रुपये बचे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर यह मेंशन किया गया है कि फ्यूचर में आप इस यूपीआई लाइट के द्वारा आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने का और उससे पेमेंट करने का। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।